गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से आज का हमारा न्यूज और करंट अफेयर सेक्शन शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। यहाँ पर कोवावैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन देश में सबसे पहला ह्यूमन ट्रायल एम्स पटना में शुरू हो गया है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। पटना एम्स में बनी एक्सपर्ट की टीम ने 30 साल के युवक पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया है और उसे 1/2 ml डोज दिया गया है। वैक्सीन देने पर करीब 4 घंटे तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर उसे घर भेज दिया गया। तो यह इस वैक्सीन का नाम पूछा जा सकता है। इस वैक्सीन का नाम है यहाँ पर कोवावैक्सीन। यह ट्रायल करने वाली संस्था है एम्स पटना और इसका कितना डोज दिया गया है, यहाँ पर 1/2 ml डोज दिया गया है। अगली सुर्खी हमारी चाइना से। भारत और चीन के बीच जिस प्रकार से गलवान घाटी में गतिरोध चल रहा था, यह हम सब न्यूज में डे टू डे देखते हैं। वहाँ पर भारत ने चाइना को एक और झटका दे दिया है। मोदी सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में चीन की 2 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 800 करोड़ का था और इससे चीन को 800 करोड़ का जो टेंडर था, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे थे, उन कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है। यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि यह कार्य अब भारतीय कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। आते हैं हमारी अगली खबर पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लोगों को संबोधित करेंगे। वहाँ पर हमारे स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति, इनका नाम पूछा जा सकता है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। 17 जुलाई को यूएन का कौन सा स्थापना दिवस होगा? 75वां स्थापना दिवस। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। टीएस त्रिमूर्ति भारत के स्थायी सदस्य और 17 जुलाई को यूएन का 75वीं वर्षगांठ। यह थे हमारे फैक्ट यूएन से संबंधित। अगली सुर्खी है हमारी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारतीय कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया हुआ है, भारत ने वहाँ पर काउंसलर एक्सेस मांगा था, परंतु भारत के राजनयिकों से मिलने पर पाकिस्तान में एक बार फिर इसमें अड़ंगा लगा दिया है और पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने से यहाँ पर मना कर दिया है। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन आर्मी ने हाल में ही सैनिकों को फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? हम इसको न्यूज के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इंडियन आर्मी ने अपने कर्मियों से कहा है कि अपने ऐप से तुरंत ही 89 ऐप्स डिलीट करिए। इसमें टिंडर, पबजी, टिकटॉक और कैम स्कैनर सहित बहुत से ऐप हैं जिसे गृह मंत्रालय के नोटिस के आधार पर लागू किया गया है। तो राइट आंसर है 89 ऐप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है? तो डियर एस्पायरेंट, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है और इसकी वैल्यू है 1 लाख करोड़। इसमें एक नई पैन इंडिया सेंट्रल स्कीम की मंजूरी दी गई है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो राशि पूछी जा सकती है, वो है 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 50,000 से कम वाले वेतन वाली प्राइवेट नौकरी में कितने प्रतिशत रिजर्व देने का प्रावधान किया है? यह अध्यादेश जारी किया है। 75% रिजर्वेशन लोकलाइट पीपल के लिए यहाँ पर 75% दिया गया है, जिसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसका विरोध कर रही हैं क्योंकि उनको वर्कर्स आउटसाइड द स्टेट रहते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? डियर एस्पायरेंट्स, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 31 सदस्य की एक कमेटी गठित की है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर मृत्यु भोज का आयोजन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस 31 सदस्यीय टीम में पटवारी एवं ग्राम प्रधान शामिल होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झारखंड के किस एक नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। झारखंड के एक नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, किस भवन का नाम है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक नई बिल्डिंग बनी है और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बना। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर का पूछा जाए तो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने पर किस राज्य ने अपने यहाँ ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है? यह निर्णय लिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के लिए यदि कोई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात दिल्ली के आसपास के रीजन से आता है तो उसको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा और ई रजिस्ट्रेशन करके वह पंजाब राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। वहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की 7 जुलाई 2020 को कोरोना के कारण मृत्यु हो गई? तो यह किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? गोवा के। गोवा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। गोवा सबसे पहला स्टेट बना है हमारा कोरोना मुक्त। गोवा की 2 प्रमुख नदियां यहाँ हैं, यहाँ पर मांडवी और ज्वारी। और गोवा की अगर झरने के बारे में पूछा जाए तो दूधसागर जलप्रपात गोवा में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह भारत के युवा हैं सोहम मुखर्जी और इन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें एक पैर से 101 छलांग लगाई। ये बेसिकली दुबई में इन्होंने किया है, वह भारत के मूल के हैं तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम पूछा जा सकता है सोहम मुखर्जी। कितनी छलांग लगाई? 101। और इनका किस बुक में किया गया है? गिनीज बुक में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इन्व्यूटर की स्थापना की जाएगी? सबसे पहले डियर एस्पायरेंट हम इन्व्यूटर्स के बारे में समझ लेते हैं। इन्व्यूटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो व्यवसाय को विकसित करने में मदद करते हैं, उन्हें इन्व्यूटर कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा यूपी स्टार्टअप नीति 2020। इसमें उद्यमियों के लिए 10,000 तक का सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। आते हैं आज के हमारे लकी क्वेश्चन पर। हाल में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? यहाँ पर हमें स्टेट का नाम बताना है और उस स्टेट को नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि किस राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। कल के कुछ सेक्शन के राइट आंसर देने वाले लोग हैं विजय राज, सोनू कुमार, आराधना सोनी, नीरा श्रीवास्तव, नेहा कुशवाहा और प्रियम गुप्ता। इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करते रहिए ताकि आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा। आज की वीडियो में टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। एक लाइक देकर आप इसे 50 तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।